परेशानियों का समय देखो तो हमें क्या करना है। परमेश्वर के वचन में ऐसा लिखा है, इब्रानियों की पुस्तक में 10 अध्याय 25 आयत पढ़ें। इब्रानियों 10 का 25 में पढ़ेंगे हम। इब्रानियों 10 अध्याय और 25 आयत में लिखा है, और एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना। हालेलुया। ये हमारी कोई ताकत नहीं है, हम अपनी मर्जी से चाहते तो नहीं हो पाते, लेकिन ये परमेश्वर का एक रहम है, उसकी एक महाकरुणा है कि वो हमें, जबकि संसार में, घर में, परिवार में बहुत से काम हैं और इस संसार के ईश्वर ने सबको उलझा रखा है, कहीं ना कहीं उसमें मैं भी हूँ, आप भी हैं। हालेलुया। हमें कहीं ना कहीं उलझा रखा है और ये बहुत बड़ी बात, इसके लिए हम वचन कहता है उसके किसी भी उपकार को ना भूलना, तब वो तुम्हारे अधर्मों को क्षमा करेगा और रोगों को चंगा करेगा। हालेलुया। तो ये उसका क्या है, हम पे महाकरुणा, महान दया है। जैसे लिखा है, क्या लिखा है, इब्रानियों 10 का 25 पढ़ रहे थे हम। एक दूसरे के साथ ये हम एक दूसरे के साथ इकट्ठा होने के लिए प्रभु का हुक्म है। ये किसका हुक्म है? ये वो सामर्थी परमेश्वर का हुक्म है। जैसे कि कितनों की रीति है, एक दूसरे को समझाने का मतलब है एक दूसरे की कमजोरी नहीं देखनी है, या अपने आप को बड़ा नहीं दिखाना है। बाइबल कह रही जो कमजोर है हमारे में, जिनको प्रार्थना कम आती है, ऐसा हो सकता है किसी को ज्यादा आती, किसी को कम आती, कोई ज्यादा विश्वास में मजबूत है तो कोई कम। तो हमें परमेश्वर एक ड्यूटी दे रहा है। बाइबल में लिखा है कि हजारों लाखों स्वर्गदूत उसकी आज्ञा मानने को तैयार रहते हैं कि हमें कब हुक्म मिले। हालेलुया। बाइबल में लिखा है वो बड़े वीर हैं जो परमेश्वर के हुक्म को मानते हैं। हालेलुया। परमेश्वर की बातों को मानते हैं। तो अभी हम धन्यवाद करें कि प्रभु ने हम पर यह महान करुणा और कृपा करी है कि हम आज प्रभु के वचन के द्वारा हमें एक दूसरे के साथ इकट्ठा होने का समय मिला है। हालेलुया। एक दूसरे की तरफ देखकर धन्यवाद करें, एक दूसरे की तरफ देखकर धन्यवाद करें। ये परमेश्वर देख रहा है। हालेलुया। ये प्रभु का वचन पूरा कर रहे हैं। आप ये ना सोचे कि ये मेरे पे कोई सजा दे दी है या मेरे संग कोई ऐसा खेल कर रहे हैं। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम जो बड़े वीर हो, भजन संहिता 103 के अंदर लिखा है, जो परमेश्वर की बात के लिए तैयार रहते हो। भजन संहिता 103 अध्याय के अंदर देखें कि परमेश्वर कह रहा है कि तुम जो बड़े वीर हो। लास्ट में है भजन संहिता 103 का, हाँ जी, लिखा है परमेश्वर के वचन में, हे यहोवा के, कहाँ पे लिखा है? भजन संहिता 103 अध्याय की 20 आयत। देखें, अभी हम किसकी बात कर रहे हैं? स्वर्गदूतों की। किसकी बात कर रहे हैं? स्वर्गदूतों। हालेलुया। वचन कहता है हे यहोवा। यहोवा कौन है? सेनाओं का यहोवा। कौन है? सेना है उसके पास। उसमें स्वर्गदूत ड्यूटियां कर रहे हैं। यहाँ पे कलीसिया में ड्यूटी दे दो तो लेट हो जाएगा, कोई काम दे दो तो हो जाएगा। लेकिन वचन कह रहा तुम जो बड़े वीर हो, तुम परमेश्वर की आज्ञा मानने को तैयार रहते हो, उनको नाम दिया गया है बड़े वीर योद्धा। हालेलुया। जिसे परमेश्वर कह रहा है ये मेरा योद्धा है, ये मेरा वीर है, उसको दुनिया की कोई ताकत कमजोर नहीं कर सकती। हालेलुया। मैं बता रहा था उसका नाम ही सेनाओं का यहोवा है। स्वर्गदूतों को उसने ड्यूटी दे रखी है
भजन संहिता 91 91 के 10 आयत में हम पढ़ेंगे क्या परमेश्वर फरमाता है। इसलिए कोई भी पत्ती तुझ पर ना पड़ेगी। कोई भी मुसीबत, आज क्या है, पास्टर जी मेरे को बड़ी मुसीबत है, पास्टर जी मैं बड़ा परेशान हूँ, पास्टर जी, अरे भाई वचन तो पढ़ा ही नहीं, परमेश्वर के चरणों में तो बैठे ही नहीं है, परमेश्वर को समय दिया ही नहीं है। संसार को बहुत समय देता है। और मेरा जी रिश्तेदार आगे जा जा रिश्तेदार बचाएगा, देखें कौन बचाएगा। जाते रहते हैं, जब मुसीबतें पड़ती हैं फिर पास्टर जी हमारा तो ये काम हो ही नहीं रहा। अब हमें पता चल गया, पहले हम डांट दिया करते थे तो लोग भाग जाते थे, आज कितने लोग भाग गए। कहते हैं आदमी का जो एक्सपीरियंस होता है, जो अभ्यास होता है, उससे वो चीजों को सीखता है। कोई भी हो, कि बच्चा छोटा धीरे धीरे संसार की बातों को सीखता है। हमने भी सीखा सेवा में, जिसको डांट दोगे, जिसको ज्यादा करोगे, वही क्या करेगा, और को पास्टर है डांटता रहता, उस पर जाऊंगा, जो बड़े प्यार से बात करता है। भैया अरे भाई जिसे लालच है वो तो प्यार करेगा, उसे पता मुझे फोटो खींचनी है, उसे पता है मेरे को फायदा उठाना है। लेकिन वचन जो कह रहा है, और वचन में हम सीख रहे हैं, संहिता 91 के 10 आयत में लिखा था, इसलिए कोई भी मुसीबत, कोई भी बीमारी, कोई भी दुख तुझ पर ना पड़ेगी। कौन कह रहा है ये? सेनाओं का यहोवा, जिसके हजारों लाखों स्वर्गदूत उसकी सेवा कर रहे हैं। और स्वर्गदूत बता रहे हैं कि मैं, जब मरियम पे स्वर्गदूत आया तो उसने बताया मैं जबराइल स्वर्गदूत हूँ। हालेलुया। मैं परमेश्वर के सामने खड़ा होता हूँ। जब कुरनेलियस के पास उसने उनसे दर्शन किया, उसने बताया कि मैं फलाना स्वर्गदूत, तो जा मेरे दास को बुला। उन्हें वचन नहीं सुनाया, स्वर्गदूत ने उसको वचन नहीं सुनाया। प्रेरितों के काम के 10 अध्याय में है, उन्हें उसे वचन नहीं सुनाया, उसे दर्शन देके कहा जा प्रभु के दास को बुला। आप इस बात की अहमियत समझें, आप इस बात का वजन समझें कि वो स्वर्गदूत खुद उसे प्रचार नहीं कर रहा है। प्रेरितों का काम 10 अध्याय के अंदर ऐसा लिखा है, कुरनेलियस को 4 आयत, प्रेरितों का काम 10 अध्याय उसकी 4 आयत कहती है, उसने उसे ध्यान से देखा, उसने उसे ध्यान से देखा और डरकर कहा, और डर कर कहा, हे प्रभु क्या है? हे प्रभु क्या है? उसने उससे कहा, उसने, स्वर्गदूत ने उससे कहा, तेरी प्रार्थनाएं और तेरे दान, तेरी प्रार्थनाएं और तेरा दान स्मरण के लिए परमेश्वर, याद करने के लिए परमेश्वर के सामने पहुँचे हैं। कहाँ रखा है? परमेश्वर के सामने। आप इस बात को समझेंगे तो अगर शुरू से पढ़ेंगे तो ऐसे बताती हूँ, ये परमेश्वर को नहीं दे रहा होगा, किसको दे रहा है? प्रभु के दासों को। ऐसा लिखा है कि वो दान करा करता था। मेरे का पहली आयत में लिखा है कि प्रभु, हाँ 3 में लिखा है, हाँ जी, उसने दिन के तीसरे पहर के निकट, नहीं वो क्यों उसे दर्शन हुए, दूसरी आयत में पढ़ा, वह भगत था, वह भगत था और अपने सारे घराने समेत, अपने घराने समेत परमेश्वर से डरता था, परमेश्वर से डरता था, और यहूदी लोग और यहूदी लोगों को बहुत दान देता, क्या करता था? बहुत दान देता था, और बराबर परमेश्वर से प्रार्थना करता था। प्रार्थना करता था। आप दान कर देंगे तो प्रार्थना नहीं करेंगे। और मन ने तो इतने पैसे दे दिए भाई जी, बाइबल कहती है अगर दान करके किसी को बताएगा तो उसका फल नहीं मिलेगा। जानते हैं सब लोग, है ना? यीशु ने कहा था जब तेरा सीधा हाथ दान करता है तो बायां हाथ जानने ना पाए। और यहाँ पर कुरनेलियस को स्वर्गदूत दर्शन देकर क्या कह रहा है कि तेरा दान, तेरी प्रार्थना सुन ली गई है, लेकिन अब तू ऐसा कर कि मेरे दास को बुला। हाँ जी, क्या लिखा है इसमें कि तू मेरे दास को बुला। और अब याफा में मनुष्य भेजकर
हाँ। शमौन को जो पतरस कहलाता है हाँ। बुलवा ले। वह शमौन चमड़े का धंधा करने वाले के यहाँ अतिथि है, हाँ। जिसका घर समुद्र के किनारे है। हाँ जी। जब वह स्वर्गदूत जिससे उसे बातें की चला गया। हालेलुया। अभी वो तो मैसेज देके चला गया, उसने नहीं कहा, प्रचार नहीं करा, स्वर्गदूत ने करा कि नहीं करा। उसने किसको कहा, किसको हुक्म दिया है प्रचार का? परमेश्वर के दास को। स्वर्गदूत को देख के वो डर गया, कितनी ताकत थी। हालेलुया। लेकिन स्वर्गदूत कह रहा है मेरे पास कुछ नहीं है, मैं तो तुझे रास्ता बता रहा हूं कि मेरे दास, उस प्रभु के दास को बुला ले, पतरस को, क्योंकि तेरा जो दान है और तेरी जो प्रार्थना है वो परमेश्वर के पास पहुंच गई। दान आप प्रभु के दास को देते हो और जाता कहाँ है वो? परमेश्वर के चरणों में जाता है। इसलिए तो बाइबल कहती है कि तेरा दान जो तू देता है, जैसे तू बोता है वैसे काटता है। हमारी समझ की कमी है, हम तो बुद्धि हो गए, शैतान ने हमारी आंखों को अंधा कर दिया है। इसलिए हम कहते नो उधर रख ले, पास्टर ने तो इसमें आता है ना 10 रुपया 50 रुपये निकाल कर दे दे बस। अरे भाई ये तो परमेश्वर को दे रहे हो आप, किसको दे रहे हो? और कितना भला और सीधा है, वो कहता है 100 गुना दूंगा। हालेलुया। ऐसा दुनिया में कोई गायक नहीं है, ध्यान रखना। परमेश्वर कह रहा 100 गुना दूंगा, 100 गुना तेरे अन्न पर, तेरे जल पर, तेरी संतान पर, तेरे पशु चुपाहों पर, तेरे खेतों पर, तेरी हर चीज के ऊपर आशीषों की बारिश करूंगा। जब तू घर से निकलेगा, घर में आएगा, तेरे भेड़ बकरी, तेरे जानवर, तेरा घर बार आशीषों से भर दूंगा। हालेलुया। हम सोचते रहते क्या दूं, पास्टर ने कहते भाई महंगाई हो रही, 10वां बढ़ाओ। पास्टर जी हाथ पैट है, किससे कह रहे हैं आप? पता किससे कह रहे हैं? सत्य परमेश्वर। वो कह रहा है कि मेरे लिए कोई भी काम कठिन नहीं है। उसकी तो घुड़की से समुद्र सूख जाते हैं। वो तो महानदियों को रेगिस्तान में बदल देता है। वो तो आकाश को काले रंग का कपड़ा, शोक का कपड़ा पहनाकर टाट उसकी ओढ़नी बना देता है। ऐसा परमेश्वर के सामने आप क्या कह रहे हैं? पास्टर जी मेरा हाथ टाइट है। मेरे को नहीं कह रहे आप, ना मैं सुनता। किसको कह रहे हो? जो कह रहा है कि जवान शेर को कमी होगी, लेकिन मेरे खोजियों को कह रहा है शेर भूखा भी रह सकता है, उसने जो सोचा वो पूरा भी नहीं हो सकता, लेकिन मेरे खोजियों को मैं वो चीजें दूंगा जो तेरी आंखों में देखी नहीं। 1 कोरिन्थियों 2 अध्याय की 9 कहता है मैं तुमसे प्रेम करने लगा हूं क्योंकि तुमने तन मन धन से मेरे पीछे लगे हो। अरे सब कुछ मेरा ही तो है जो तुम देख रहे हो, परंतु जैसा लिखा है, परंतु जैसा लिखा है, जो बातें आपने नहीं देखी, जो बातें आंखों ने नहीं देखी और कान ने नहीं सुनी, और कान ने नहीं सुना, जो बातें मनुष्य के चित्त में नहीं चढ़ी, जो मनुष्य के दिमाग में भी कभी आई नहीं, वे ही जो परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों से, इश्क करने वालों से। प्रभु के दासों का इश्क होता है प्रभु से। अब्बूब नबी के बारे में मैं पढ़ रहा था, उसमें लिखा था चाहे खेती हो, चाहे अनाज हो ना हो, चाहे मेरे घर में पैसा हो चाहे ना हो, चाहे मैं भूखा रह जाऊं, लेकिन अपने परमेश्वर से इश्क करूंगा, उससे प्यार करूंगा। हालेलुया। वो कहता है मैं उससे प्यार करूंगा, और प्रभु कहता है जो उससे प्यार करते हैं उनके लिए क्या कहा है, तेरी आंखों ने वो चीजें देखी नहीं। हालेलुया। तेरे कानों ने इतनी सुंदर बातें, इतनी सुंदर चीजें, इतने शुभ संदेश, इतनी खुशियों की बातें, इतनी खुशियां कभी तूने सुनी नहीं, और तेरे दिमाग में तो कभी आया भी नहीं होगा कि मैं कभी ऐसा भी हो सकता हूँ। जैसे संत दाऊद के दिमाग में आया नहीं, वो तो भेड़ बकरी हुआ करता। हालेलुया। और कहाँ उसे एक महान सम्राट राजा बना दिया।
हालेलुया। क्या वो मेरे और आपके लिए नहीं ऐसा कर सकता? कर सकता है, लेकिन हमें सीखना है। प्रभु के लिए अपना दसवांश निकालना। आपको पता कितनी बड़ी आशीष है? लिखा है तेरे नाश करने वाले को ऐसा घुड़कूंगा कि वो नजर नहीं आएगा। मलाकी की पुस्तक 3 अध्याय में लिखा है, नाश करने वाली बीमारियां, नाश करने वाले दुख। मैं बता रहा था कि तेरे डेरे के पास मैं अपने दूतों को आज्ञा दूंगा। तो कह रहा मैं अपने दूतों को आज्ञा दूंगा, तेरे और छावनी लगा देंगे, चारों तेरे और बाड़ा लगा देंगे। वचन में लिखा है, हाँ जी, मैं तुम्हारे लिए नाश करने वालों को, मैं तुम्हारे लिए नाश करने वाली बीमारी को, नाश करने वाले लोगों को, नाश करने वाली सारी मुसीबतों को क्या करूंगा? ऐसा घुड़कूंगा। अभी मैंने बताया, क्या बताया? उसकी घुड़की से, हाँ जी, उसकी घुड़की से समुद्र छूट जाते हैं, महानदियों को रेगिस्तान बना देता है। हालेलुया। आकाश को काले रंग का शोक का कपड़ा पहनाकर टाट उसकी ओढ़नी बना देता है। हालेलुया। वो परमेश्वर कह रहा है कि अगर तू मेरी बात को मानेगा तो मैं तेरे वो कमियों को जो तेरे जीवन के अंदर है, तेरी प्रॉब्लम को ऐसा घुड़कूंगा कि घुड़कूंगा कि मैं तुम्हारी भूमि की उपज को नष्ट ना करेगा। हालेलुया। तुम्हारे कोई भी चीज को नुकसान नहीं पहुंचाएगा, ऐसा घुड़केगा। लेकिन क्या करो उसके भंडार में? मलाकी 3:10 कहता है, अरे भाई घरों में ना इकट्ठा करो धनों को, सारे बैंकों में ना करो इकट्ठा, सारे दशमांश। कितने लोग समझते हैं? ये हर धर्म के अंदर ध्यान रखें। 10 रुपए में से 1 रुपया प्रभु का। हाँ जी, 10 रुपए में से ईमानदारी। मैंने देखा है जिनके पैसे कम हो तो बेचारे ईमानदारी से दिया, जिनकी लाखों में तनख्वाह पहुंच जाती है। मेरे पास बहुत लोग आए, वो मुझसे एक ही सवाल करते हैं, पास्टर जी हमारा तो दिल घटता है, आप तो वचन सही दे रहे हो, हम जान रहे हो। वो परमेश्वर को तो बड़ा प्यार करते हैं, हम बड़ा प्यार करते हैं, जान भी दे देंगे हम उसके लिए। लेकिन क्या करें, जब लाखों रुपया आता है उसमें से 10वां अंश निकालने में जब पता चलता है तो 50,000 रुपये बन गया। कहना हमारा दिल घटता है। मैं ये रेटली बता रहा हूँ, मजाक नहीं करूँगा। मेरे कई लोगों से बात हुई, उन्होंने मुझसे ये सवाल करे अलग बिठा के, पास्टर जी हमारी एक बहुत बड़ी हाँ वो क्या है जी, 60,000 मेरे मिलते हैं, 50,000 मेरी वाइफ के मिलते हैं। हालेलुया। अब 1.5 लाख रुपया के करीब हमारे घर में आ जाता है ट्यूशन का लगा के, और पास्टर जी 10वां अंश निकालते तो हमारी जान निकल जाती। और हमें आप यही वचन दे रहे, चर्च में जाओ, वो भी कहता 10वां निकालो, 10वां निकालो। अरे भाई कहां से निकाले, भूखे मर जाएंगे हम तो, हमारे खर्चे ऐसे हैं। लेकिन परमेश्वर कह रहा है उसका 10वां अंश उसके भंडार में ले आओ कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे, मेरे भवन की धुन रहे उन्हें। और सेनाओं का यहोवा यह कहता है कि हाँ, ऐसा करके मुझे परखो। क्या कह रहा है? ऐसा करके मुझे परखो। अरे परखने का मतलब होता है किसी चीज को अच्छी तरह ये परख लेना कि ये मेरे लायक है कि नहीं। वो कह रहा है मुझे परखो कि मैं आकाश के झरोखे, हालेलुया, आकाश के गुप्त में रखा खजाना, हजारों करोड़ों रुपया, स्वर्ग में रखी सारी उत्तम वस्तुएं, स्वर्ग और पृथ्वी की हर एक चीज उसी की है। लेकिन वो कह रहा है आकाश के झरोखे तुम्हारे लिए खोलकर, झरोखे खिड़कियां वो खोल देगा, तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीष की वर्षा करता। बारिश 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 बारिश, आशीषों की बारिश। कहता है जैसे आकाश में तारे हैं, गिन नहीं सकते, समुद्र के अंदर रेतों के कण हैं, गिन नहीं सकते। कह रहा है इतनी आशीषों की बारिश करूंगा। हालेलुया। कह रहा बारिश कर दूंगा तुम्हारे ऊपर, आशीषों में डूब जाओगे, माल खजाने उमड़ने लगेंगे। हालेलुया। वचन कहता है तू अपनी कमाई को देख,
तेरी कमाई तो खुद ही खाएगा, ना तो डॉक्टर खाएंगे, ना रिश्तेदार खाएंगे, ना मुसीबतों में जाएगी। लेकिन जब ईमानदार होगा, हम सब लोग ईमानदार को प्यार करते हैं, परमेश्वर हमें प्यार करता है। मेरे पे एक भाई आते थे, उस समय में जाता था, छोटा सा उनका कमरा था, आज तो उनकी 2 कुटियां हैं, गाड़ियां हैं। वो कभी भी कोई बात होती है वो यही कहते, पास्टर जी से पूछो। इन्होंने मुझे एक नुक्ता बताया, इन्होंने कहा था जब आपकी तनख्वाह मिलती रख जाओ, पैसे निकाल के उस पर प्रार्थना करो और उसे रख के देखो। इन्होंने समझाया था। आज वही बात, कोई बात होती है, माइकल साहब ये हो गया, वो बताते पास्टर जी ने मुझे नुक्ता बताया। हालेलुया। काम तो कठिन है, लेकिन जब हम करते हैं तो हमें आदत हो जाती है और परमेश्वर हमारी कमी घटियों को पूरा कर देता है। ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि तू घर बनाए, तू बाग लगाए और फल कोई वचन कह रहा है ऐसा नहीं होगा। ईशाया 65 के किसने लिखा है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि अगर तू परमेश्वर के नाम से निकाला है तो ऐसा नहीं हो सकता कि तुझे किसी बात की घटी हो जाए। लगेगा शुरू में, जब आप शुरू करेंगे तो आपको बड़ा बोझ होगा, बड़ा डर लगेगा। हाँ जी, वे घर बनाकर उसमें बसेंगे। घर बनाकर बसेंगे। और कैसे कैसे बसेंगे? नीति वचन 1:33, निडर बसे रहेंगे। हालेलुया। क्या लिखा? नीति वचन 1:33 कहता है निडर बसे रहेंगे, उनके डेरे के पास मुसीबत नहीं आएगी। परंतु जो मेरी सुनेगा वह निडर बसा रहेगा। निडर, बेखटके, आगे, और बेखटे सुख से रहेगा। बेखटके सुख से रहेगा, क्योंकि वचन कहता है कि तेरे डेरे के पास, भजन संहिता 91 का 10 में लिखा है, तेरे डेरे के पास मुसीबत नहीं आने दूंगा। लेकिन पैसा छुपा छुपा के, अरे भैया तो तुम्हारे फायदे की बात है। पास्टर प्रचार नहीं करते हैं तो लोग कहने लगते यार ये तो लालची है, इसलिए दूसरे पास्टरों को बुलाते हैं कि जिन्हें बताओ थोड़ा। तो हम कई कलीसिया में, कई बार मैं प्रचार पे गया तो कहते पास्टर थोड़ा कलीसिया को बताओ। हम कहते हैं तो इनका मन बन जाता, क्योंकि आपस में एक दूसरे से चुगली खाते हैं। और पास्टर को क्यों दे रहा है? पहले अपना घर बना ले, पहले गाड़ी खरीद ले, इसको तो बाद में जब मर्जी दे दो बेचारे को, जब मर्जी दे दियो। एक प्रभु बेचारा, एक पास्टर बेचारा। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर का वचन कह रहा है, भजन संहिता 91 का 10 में अभी हम पढ़ रहे थे, इसलिए कोई विपत्ति तुझ पर ना पड़ेगी, ना कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा। तेरे डेरे, तेरे घर, तेरे परिवार के निकट आएगा। और 11 आए थे, क्योंकि वह अपने दूतों को, क्योंकि वह जो कह रहा है कि मैं तेरे लिए झरोखे खोल दूंगा, वो अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा कि जहाँ कहीं भी तू जाए वे तेरी रक्षा करे। क्या करेगा? तेरी रक्षा करे। स्वर्गदूत साथ साथ चलेंगे। आपने तो थोड़ा सा काम किया है, लेकिन परमेश्वर वादा कर रहा है कि मेरे स्वर्गदूत तेरे लिए छोड़ने वाले हैं। तो जैसे घर से बाहर निकलेगा, आगे आगे स्वर्गदूत आशीर्वाद लेके खड़े। जब तू घर में आएगा, आशीर्वाद तेरे साथ आएंगे। वो कह रहा है कि मैं अपने दूतों को आज्ञा दूंगा, क्या करेंगे? जहाँ कहीं तू जाए वे तेरी रक्षा करे। क्या करेंगे? तेरी रक्षा करे। तेरी छावनी रक्षा करेंगे। और आगे, वे तुझको हाथों हाथ उठा लेंगे, ऐसा ना हो कि तेरे पाँव में पत्थर से ठेस लगे। हालेलुया। अरे कहीं भी रास्ते में चलते चलते कहीं ठोकर ना लग जाए, मेरे बच्चे को कहीं ठोकर ना लग जाए, कहीं इसको चोट ना लग जाए। सर्वदूतों को आज्ञा देगा, मेरा बच्चा जब जाएगा बाहर आएगा, तूने आगे रास्ते तैयार करने हैं, मेरे बच्चे को ठोकर ना लग जाए, मेरा बच्चा गिर ना जाए। हालेलुया। लेकिन हम लोग, शैतान ने बुद्धि को बंद कर दिया है। वचन में लिखा रोमियो की पत्री 1 अध्याय के अंदर लिखा है, ये मत बुद्धि हो गए हैं। हालेलुया। सुनते हैं, कोई परवाह नहीं।
रोमियो 1 अध्याय के अंदर लिखा है कि वो मत बुद्धि हो गए हैं। रोमियो 1 अध्याय के आगे चले 19-20 में आगे, इस कारण कि परमेश्वर को जानने पर आगे पढ़े इसको, मत बुद्धि हो गए हैं वो। हाँ, अपने आप को, वे अपने आप को बुद्धिमान क्या समझ रहे हैं अपने जताकर आप को? बुद्धिमान अरे बुद्धिमान हूँ, मेरा घर बन रहा है, मैंने गाड़ी खरीद ली है। वचन कहता है जिस घर को परमेश्वर नहीं बनाएगा उस घर का मेहनत करना, जिस नगर की परमेश्वर चौकीदारी नहीं करेगा उसके चौकीदारों का जागना बेकार है। इसलिए वो कह रहा है कि ये अपने आप को समझदार बनकर क्या बन गए? हाँ जी, और अविनाशी परमेश्वर की महिमा को मत बुद्धि हो गए। ये पढ़े, इसमें आगे देखें कौन सी आयत है। हाँ, इसको पढ़े पूरी आयत को। इस कारण कि परमेश्वर को जानने पर भी, परमेश्वर को अभी जान आपको बता रहे हैं, परमेश्वर बता बता के बुढ़े हो गए, बता बता के कहीं टीवी पे देख, कहीं इधर देख, लेकिन क्या है ये असलियत बता रहा है कि उन्होंने परमेश्वर को जानने पर भी उन्होंने परमेश्वर के योग्य बढ़ाई और धन्यवाद ना किया, बढ़ाई और धन्यवाद की भेंट लेकर नहीं आए उसके लिए, और परंतु व्यर्थ विचार करने लगे, व्यर्थ बेकार के विचार करने लगे, यहाँ तक कि उनका मन निर्बुद्धि अंधेरा हो गया। निर्बुद्धि अंधेरा हो गया। उनका मन कैसा हो गया? निर्बुद्धि मन अंधेरा। निर्बुद्धि अंधेरा। आपको मैं बताता हूँ, आज अंधेरा शैतान को दर्शाता है, अंधेरा दुखों को प्रकट करता है, अंधेरा परेशानियों को लाता है, वो शैतान लाता है अंधेरा। हालेलुया, हालेलुया। और वो ज्योति प्रभु है जो हमारे अंधकार को, हमारे दुखों को दूर करने का वादा करता है। और इसीलिए कह रहा हूं उनका मन अंधेरा हो गया। मन के अंदर वो यही रहता है, धन कैसे कमाऊं, मैं अपने धन को क्यों लगाऊं भवन के अंदर, मैं क्यों दूं यहाँ के कार्यों के लिए। वो तो खुद ही करेगा, जिससे बात करो ना, भाई जी वो तो ऊपर कोई सारा बड़ा महान है, वो तो खुद इंतजाम कर देता है। कितनी बड़ी बात है, पता नहीं कहां से सीखी ये बात। परमेश्वर अपना आप खुद इंतजाम करेगा। अरे भाई तुम किस लिए हो, वो तो करेगा, तुम कुछ कर रहे हो कि नहीं? हालेलुया, हालेलुया। बस एक वो तोते की तरह रट लिया, वो तो जी महान है जी, उसके लिए वो तो मिनट में बनवा देगा भवन को, उसको तो महल बना देगा, इसमें तो हीरे जवाहर लगा देगा, वो उसके लिए क्या काम कठिन है। लेकिन नहीं, वचन कहता है तू क्या कर रहा है, तू क्या बोल रहा है। हालेलुया, तू क्या कर रहा है? तू अपने पैसे इकट्ठे कर रहा है, तू अपनी चीजें इकट्ठी कर रहा है, लेकिन परमेश्वर के लिए कौन सा इश्क है, कौन सा प्यार है? प्यार तो उसे कहते हैं जो अपने कष्ट को सहते हुए दूसरे की हेल्प करे, उसी को प्यार कहते हैं। और यीशु ने भी वही जो बुढ़िया थी जिनने दमड़ी डाली थी अपनी कमाई, उसी को कहा था कि इसने सब कुछ परमेश्वर को दे दिया है। और यहाँ पर हम देख रहे हैं मत बुद्धि हो गए, क्योंकि शैतान के चक्कर में ज्यादा है, संसार में ज्यादा समय देते हैं, परमात्मा को कम समय देते हैं। मैंने हमेशा कहा था कि भाई आपको अगर परमेश्वर से कुछ प्राप्त करना है तो 12 बजे से पहले आके आधा घंटे 15 मिनट प्रार्थना में लगते हैं, देखना आपका जीवन कैसे बदलेगा। लेकिन हम तो कह ही सकते हैं, कहना हमारा काम है, ज्यादा जोर देंगे तो दूसरे पास्टर में भाग जाएंगे, कहीं भाग गए। हालेलुया। लेकिन हम अपनी हरकत से बाज नहीं आए, हम तो ऐसे कहते हैं। वचन में लिखा है इस्राएल का जो लोग हैं ये तेरी बात नहीं सुनेंगे, लेकिन तूने इसे सुनाना है। हालेलुया, इनको डांटना है, दुपटाना है, भागना, भाग जाने दे। यीशु के 70 चेले थे, कितने भाग गए थे? हाँ जी, 58, 70 में से 12 रह गए और 70 में से 12 निकालो। हाँ जी, 70 में से 12 निकालो। हाँ जी, 58।
आप देखें, जब तक यीशु से उनको बीमार करने की, बुजुर्गों को जिंदा करने की, सबको आज्ञा दे रखी, बड़ा आनंद हुआ, खुश हो रहे थे। ओ प्रभु, अब तो सारी खुदाई हमारे हाथ में है। हम जहाँ जाते हैं मुर्दे पे हाथ रखते हैं, जिंदा हो जाता है। हम जब कोड़ी पे हाथ रखते हैं वो ठीक हो जाता है। हम बीमारों को छूते हैं वो ठीक हो जाता है। हाँ, बड़ा आनंद आ रहा है। पास्टर दिया है, चाय बना रहा है, कोल्ड ड्रिंक पिलाओ। कई लोग तो इसी चक्कर में पास्टर बन जाते हैं यार, बड़ी होती है। हालेलुया। लेकिन प्रभु कहता है नहीं, मेरा जो दास है उसका काम है बताना, डांटना, धमकाना। अगर नहीं सुन रहे कोई बात नहीं, ना सुने, हमारा प्रभु उसका फल देगा जो हम सुना रहे हैं। हालेलुया। अब वचन कहता है कि परमेश्वर की आवाज को ग्रहण करें, लेकिन वचन कहता है तुम डकैत हो, धोखा देते हो। मलाकी 3 के अंदर है, तुम परमेश्वर को धोखा देते हो। जितना भी सुन लेते हो, लेकिन जब पैसा आता हाथ में क्या करते हो? और वो उसको भी देना है भाई, वो पहले ना मन ने यो खरीदना है, पहले मन ने यो करना है। और वचन क्या कह रहा है? तुम डकैत हो। मलाकी 3 अध्याय का देखो कि तुम कहते हो हमने तुझे किस बात में लूटा है। पास्टर तो ऐसे ही कहता रहता है। क्या मनुष्य परमेश्वर को धोखा दे सकता है? क्या परमेश्वर को मनुष्य धोखा दे सकता है या नहीं? उत्तर दें। हाँ जी, परमेश्वर आपसे सवाल पूछ रहा है। क्या कह रहा है? क्या मनुष्य परमेश्वर को ध्यान से सुने, वो कह रहा है क्या मनुष्य परमेश्वर को धोखा दे सकता है? पर देखो तुम मुझको धोखा देते हो। हालेलुया। क्या कर रहे हो? धोखा दे रहे हो। यहाँ तो बड़े आनंद से वचन को सुनते हैं, ग्रहण करते हैं, लेकिन बाद में जाकर धन का धोखा, संसार की चिंता परमेश्वर के वचन को अलग कर देता है। हालेलुया। वचन कहता है तुम मुझे धोखा दे रहे हो, तुम मुझे लूटते हो। कौन लूटता है? डकैत। इंग्लिश की बात में रॉबर्ट लिखा है डकैत। कह रहे तुम डकैत हो। परमेश्वर कह रहा है तुम धोखा देते हो, तुम मुझे लूटते हो, और तो भी पूछते हो फिर भी पूछते हो हमने किस बात में लूटा है? हमने किस बात में लूटा प्रभु? 10वां अंश और उठाने की 10वां अंश। वचन कह रहा है कहाँ लूटते हो मुझे? कहाँ पे? 10वां अंश में लूटते हो मुझे। मैं नहीं कह रहा हूँ, मुझे कहा पास्टर जी कह रहे हैं। मलाकी 3 के अंदर आता है इस समय। वो कह रहा तुम मुझे लूटते हो फिर पूछते हो। अरे भाई साहब 1 मिनट में सच में बाइबल में लिखा है, जल्दी से हम वचन को थोड़ा सा पढ़ेंगे। तो पहला कुरिन्थियों 1 अध्याय उसके 18 आयत में लिखा है। पहला कुरिन्थियों 1 अध्याय की 18 आयत कहती है। पहला कुरिन्थियों 1 अध्याय की 18 क्योंकि क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता है, मूर्खपन है, परंतु हम उद्धार पाने वालों के लिए, हम मोक्ष और उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर की सामर्थ्य है। क्या है? परमेश्वर की सामर्थ्य है, परमेश्वर की ताकत है। यीशु मसीह का लहू, जो यीशु ने लहू बहाया, उसका लहू बहा जाना, हाँ, इसी कारण हम पापों की हमारे अल्ट्रासाउंड वगैरह, उसने अपना बहुमूल्य कीमती लहू बहाया। किसके लिए? हमारे लिए। हालेलुया। इसलिए लिखा है कि जो क्रूस की कथा है वो लहू है, जिससे देखकर शैतान कांपता है, थरथराता है। उस लहू को हम लोगों ने अपने लिए इस्तेमाल करना है। हालेलुया। लेकिन लोगों को इसकी वैल्यू नहीं पता। आज वही लहू जो निर्दोष था, हालेलुया, जो निष्कलंक था, यीशु मसीह ने शरीर के ऊपर दुख उठाया, हालेलुया, उनके सर पे कांटों का ताज पहनाया गया। कितने बड़े बड़े कांटे चुभो गए उनके हंसी उड़ाने के लिए। वो खून बहाया और उनके शरीर पे कोड़े मारे। उन कोड़ों से निकला हुआ लहू, जख्मों का लहू, जिससे लहू लोहान पीट हुई थी यीशु की। हालेलुया। और वो लहू
जो उनके जिंदा हाथ पांव में कीले गाड़ेंगे। हालेलुया। उन कीलों से जो जिंदा में हाथ में पांव में, हालेलुया, कीले गाड़ेंगे, वो पवित्र निर्दोष निष्कलंक लहू, वो लहू जो सलीब पे थे उनके भाला मारा बाएं पसली पे, जिससे क्या निकला? लहू। क्रूस की धारा बहती सलीब पर जिसमें तुझे क्रूस की धारा जो ऊपर से बही, उसमें हमारे सारे पाप धुल गए। हालेलुया। और परमेश्वर ने वो लहू क्रूस के द्वारा बहाया। हालेलुया। और हम एक बात सीख रहे हैं कि उस लहू में क्या है? जीवन है। इब्रानियों 9 अध्याय उसका 22 आयत कहता है, इब्रानियों 9 अध्याय उसकी 22 आयत में इस प्रकार से लिखा है, इब्रानियों 9 तो यह है सच सच। आज लोग झूठ में ज्यादा करने हैं। हालेलुया। परमेश्वर कहता है सबको जानो। यीशु कहते हैं मेरे खून को जो मैंने तुम्हारे लिए दिया है, तुम्हारे जीवन को सफल बनाने के लिए, वो कहता है सच तो यह है, सच तो यह है कि व्यवस्था के अनुसार, व्यवस्था के मतलब कानून के अनुसार प्राय सब वस्तुएं, वह सब वस्तुएं लहू के द्वारा शुद्ध की जाती हैं, लहू के द्वारा शुद्ध की जाती हैं, शुद्ध की जाती हैं, और बिना लहू बहाए, बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं, पापों की क्षमा नहीं, क्षमा नहीं। बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं। आप एक बात को देखेंगे, हम सीखेंगे। आप देखते हैं कि आज भी लोग भेड़ बकरी जानवर को ले जाते हैं और मंदिर में ले जाकर उस वेदी पे रखकर क्या करते हैं? उसका बलिदान करते हैं। क्यों करते हैं आपको पता है? ताकि उनका देवता खुश हो जाए कि वो लहू से उनके पाप धुल गए हैं। लेकिन आप बैल, भेड़ बकरी, गाय, बैल के लहू से शिफा नहीं है। हालेलुया। ये तो हमेशा चढ़ाने पड़ते। देखना है तो लोग हैं, हर साल यीशु ने वो बलि एक बार दे दी। हालेलुया। यीशु ने एक बार अपना बलिदान दे दिया, अपना कीमती लहू जिसमें जीवन है। हालेलुया। वो लहू दिया आज हमारे। हालेलुया। और वचन कहता है, हम पढ़ रहे थे कि परमेश्वर का वचन कहता है कि क्योंकि शरीर का प्राण लहू में रहता है और मैंने उसे वेदी पर चढ़ाने के लिए तुझे दिया है कि अपने प्राणों के लिए प्रायश्चित करो, क्योंकि प्राण के कारण लहू से ही पश्चाताप होता है। लेवी व्यवस्था 17 अध्याय की 11 में ऐसा लिखा है, क्योंकि लहू के द्वारा पश्चाताप होता है। ये पुरानी रीतें चलनी है, इसलिए तो लोग चढ़ा रहे हैं। जो पुराना नियम है ना, पुरानी बातें बताता है। पहले भी ऐसे होता था कि अपने पापों के लिए वेदी पे जाकर उसको बलि करते थे और उसका लहू बहता था, और उस लहू से जो व्यक्ति होता था उसके पाप धुल जाते थे। क्योंकि शरीर का प्राण क्या है? शरीर का प्राण लहू में रहता है। उसको मैंने तुम लोगों को वेदी पर चढ़ाने के लिए दे दिया। हालेलुया। वो वेदी यीशु मसीह उस वेदी पे चढ़ गया, उन जानवरों के लिए नहीं। उनसे शिफा नहीं थी, उनसे पापों की क्षमा नहीं थी, इसलिए स्वयं यीशु को अपना कीमती लहू, हालेलुया, निर्दोष निष्कलंक लहू देना पड़ा। और आज हमें उस लहू से छुटकारा मिलता है जब हम कहते हैं प्रभु तेरा लहू जो मुझे सब पापों से शुद्ध करता है। हालेलुया। वही लहू को जब हम देखें, पाप हमारे जीवन में क्या करता है अगर हम देखें तो हम परमेश्वर से अलग करता है। पाप हमें क्या करता है? परमेश्वर से अलग कर देता है। तभी तो दुनिया सारी अलग है, बहुत मुश्किल से आते हैं। और ये बात हम जानते नहीं हैं। आज हमें नोटिस के लिए जा सकते हैं कि तो हम आ नहीं रहे, रुकावटें पड़ रही हैं,
ये इसलिए पढ़ रही हैं कि पाप हमारे जीवन में प्रवेश करना चाहता है। हालेलुया। वो इसलिए हमें अलग करना चाहता है। शैतान इस दुनिया का, संसार का ईश्वर, जिसने हमारी बुद्धि को निर्बुद्धि कर दिया है, मन को निर्बुद्धि कर दिया और आंखों को, बुद्धि को दूसरा करते चार का चार। इस संसार के भगवान ने बुद्धि को अंधा कर दिया है। वचन तो सुनते हैं लेकिन शैतान उठा के ले जाता है। जब हम बाहर जाते हैं तो उठा के ले जाता है। खाली जा रहे हैं, खाली आए थे, खाली थे। हाँ जी। और उन अविश्वासी जिनकी बुद्धि इस संसार के भगवान ने अंधी कर दी है, ताकि मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप, प्रतिरूप का मतलब किसको पता है? शीशे में देखते हैं, जो शीशे में दिखता है वो क्या होता है? हमारा, ये परमेश्वर का प्रतिरूप। वो कह रहा है जिससे परमेश्वर का वही रूप, उसका तेज प्रकाश, जो वचन से आज हम सुन रहे हैं। वो शैतान नहीं चाहता कि उन पे चमके, वो चाहता कि ये सुन के टाल जाए, सुन के खत्म कर दें। इनको इस बात की वैल्यू पता ना चले कि परमेश्वर कह रहा है मैं स्वर्ग के झरोखे खोल दूंगा। इनको इस बात का ना पता चले कि वो कह रहा है कि मेरे हुक्म के बिना एक पत्ता नहीं हिलता। वो इसी उलझनों में पड़े रहे। और यहाँ परमेश्वर कहता है कि पाप हमें परमेश्वर से, और जब हम परमेश्वर से अलग होते हैं, यूहन्ना रचित सुसमाचार 15 अध्याय का 5 आयत कहता है कि हम उससे अलग होकर कुछ नहीं कर सकते, जीरो है। मैं दाख लेता हूँ, तुम डालियां हो, जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वह बहुत फलता है। हालेलुया। ये पाप किससे कर रहा अलग? परमेश्वर से। आप किससे अलग कर रहा है? और परमेश्वर कह रहे हैं तुम मुझसे अलग होकर, हाँ जी, कुछ भी नहीं कर सकते। हालेलुया। कोशिश तो बहुत करेगा कि मैं ये कर लूं, मैं वो कर लूं। शैतान ऐसी तो करता है, हमें दिखाता है वो बड़ा आनंद आ रहा है, लेकिन एकदम अचानक मुसीबत डाल देता है और हमें कोई रास्ता नहीं होता। हालेलुया। इसीलिए हमें पाप से अलग नहीं होना है और परमेश्वर के वचन के द्वारा, लहू परमेश्वर का है, जो लिखा है मसीह का लहू परमेश्वर की व्यवस्था को पूरी तरह संतुष्ट करता है, जो परमेश्वर की व्यवस्था को तोड़े जाने के दंड के आदेश देती है। यूहन्ना 3:4 में बताया है, क्योंकि पाप व्यवस्था का विरोध करता है। लहू हमें कानून तोड़ने का दंड से बचाता है। हालेलुया। इसके लिए हम निर्गमन की पुस्तक पढ़ सकते हैं, यूहन्ना 3:4 पढ़ सकते हैं। और परमेश्वर की संगति करना, उससे हमारा छुटकारा है। जब हम परमेश्वर की संगति कर रहे हैं, इससे क्या है? हमारा छुटकारा है, हमारे दुखों का छुटकारा है। आपका कितना बड़ा दुख हो, कितनी बड़ी परेशानी, लेकिन आप संगति में बैठकर प्रभु से कहें मैं छुटकारा चाहता हूँ, मैं तेरे लहू को अपने ऊपर रिलीज करता हूँ। और इसीलिए आज क्या है? पाक। हालेलुया। यीशु ने अपना खून दिया और कहा ये युग के अंदर एक माध्यम बनाऊंगा तुम्हारे बीच में मैं आने का, तुमसे मिलने का। और यीशु ने रोटी ली और उसे तोड़ा धन्यवाद करके और कहा ये मेरा शरीर है। हालेलुया। ये मेरा शरीर है जो तुम्हारे शरीर के अंदर जाना चाहता है। हालेलुया। और कहा ये रोटी ली और तोड़ी और ये कहा मेरी देह है, जो बहुत से गुनाहों के लिए, पापों के लिए तोड़ी जाती है। हालेलुया। और मेरी याद में ऐसा ही इसको खा के जब आप रोटी लेते हैं तो परमेश्वर आपके साथ होते हैं। परमेश्वर एक रोटी के रूप में आप में उतरते हैं। अब आगे आपका काम है कि आज प्रभु आपके जीवन में आ रहे हैं रोटी के जरिए।
आज प्रभु आपके साथ जा रहे हैं, आप किस तरह उनका वेलकम करते हैं, आप अपने घर को किस तरह सजाते हैं, मन के घर को आप कितना पवित्र रखते हैं अपने आप को। बाइबल में ये भी लिखा कि मेरी रोटी को अनुचित रीति से ना देना। जब लोग तो अपने आप को पवित्र रखना, हर एक बुराइयों से दूर रखना। और उसके पीछे यीशु ने अपना खून बियारी का कटोरा लिया और कहा ये मेरा नई वाचा का ये रक्त है, नवीन व्यवस्था का, हालेलुया, नई बातों को पूरा करने के लिए। और वो लहू यीशु ने बहाया, क्रूस का लहू, वो पवित्र लहू, वो हमारे पापों के लिए दिया ताकि हम उसे पिए, उसके रोटी को खाएं, वो हमारे अंदर उतर जाए, उसका लहू हमारे जीवन में आ जाए। और जब हम चले फिरे तो उसको याद करें कि आज इतना खुशी का दिन है कि आज प्रभु को मैं अपने साथ लेके जा रहा हूँ। आज प्रभु के लहू से मुझे छुटकारा मिले, आज मेरी बीमारियां दूर बने, मेरे घर के कलेश खत्म हो जाएंगे। जब आप ऐसा वादा करेंगे प्रभु से कि प्रभु आज मैं तेरी रोटी ले रही हूँ, वो तू है जो मेरे साथ जाने को तैयार है आज। हालेलुया, तो वेलकम करें, उसकी तारीफ करें कि प्रभु आज अद्भुत रीति से तूने किस तरह से एक तरीका बनाया कि वो रोटी जिसको तूने कहा कि मैं हूँ, जो स्वर्ग से उतरी रोटी है वो मैं हूँ, जो मुझे खाएगा कभी भूखा। और उसके पीछे प्यारी का कटोरा लेकर कहा कि मेरा लहू है, मेरा रक्त है, जो नई नवीन वाचा का, नई व्यवस्था का, नए तरीके का है, जो तुम्हें छुटकारा दे देगा। इसीलिए आज पाक शराकत है, प्रभु भोजे, जिन्होंने बपतिस्मा लिया है उनको ये रोटी दी जाएगी। हालेलुया। जिन्होंने नहीं लिया तो हम बपतिस्मे की अभी तैयारी करेंगे, गर्मी आ गई है, जो लेना चाहेंगे तो वो अपना नाम लिखवाएंगे हमें, हम उनको भी बपतिस्मा देंगे ताकि वो भी प्रभु भोज, क्या है आज प्रभु भोज, हालेलुया, प्रभु भोज का मतलब आज प्रभु की टेबल के ऊपर आज हमारी पार्टी है। आज प्रभु ने हमें अपने पार्टी में बुलाया है, आज हम उसके संग, उसके साथ बैठकर भोजन करेंगे। वचन में लिखा है प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय की 20 आयत कहती है, प्रकाशित वाक्य 3 का 20 में लिखा है, मैं दिल के द्वार पे खटखटाता हूँ, देख मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता देख मैं द्वार पे खड़ा हुआ खटखटाता हूँ, यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके पास भीतर आकर उसके साथ भोजन करूंगा। हालेलुया। आज प्रभु कह रहा है मैं तुम्हारे साथ भोजन करूंगा, लेकिन मन को साफ करो, मन में आज प्रभु की बातों को ग्रहण कर लो। हालेलुया। शैतान आपको ना कहने पाए कि डकैत है, शैतान ये ना कहने पाए कि चोर है। वचन में लिखा दोष लगाने वाला शैतान प्रभु के सामने हमें जब ले जाते हैं, कहता है उसकी क्या बात कर रहा है तू, मैं जानता हूँ उसको ये चोर है, मैं जानता हूँ ये डकैत है। शैतान बताता है, वचन में लिखा है ऐसा कि जो हमारा दोष लगाने वाला है शैतान, वो परमेश्वर के सामने जब हमारी तारीफ होती है तो हमारी कमी गिनाता है। हालेलुया। इसलिए आज के समय में हम क्या करें, परमेश्वर का धन्यवाद करें। और आज के दिन को जो पवित्र दिन है, मैं एक बात और कहता हूँ, जो अभागे हैं, जो परमेश्वर के इस पवित्र भोजन के लिए अपना संसार में लगे रहते हैं, लेकिन ध्यान रखना वचन कहता है धन्य है जो धर्म के ये भूख प्यास होनी चाहिए। आज मैं अपने पिता के पास जाकर, आज मैं पिता को अपने घर लाकर आऊंगा। आज एक रोटी के जरिए वो मेरे घर में आएंगे, आज वो पवित्र रक्त के द्वारा मुझे प्रवेश करेंगे, आज मेरी बीमारियां दूर हो जाएंगी, मेरे दुख। आप ऐसा मानेंगे तो शैतान डर जाएगा, जो बीमारी लेकर भाग जाएगा। लेकिन भाई को जानता है सब कुछ, आपका बेवकूफ नहीं बना सकता। इसलिए आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। परम पवित्र ईश्वर तेरा धन्यवाद, तेरा धन्यवाद, तेरा धन्यवाद, तेरा धन्यवाद। राजाओं के राजा ईश्वर
तेरे पवित्र भेज के लिए, हाँ पिता तेरे पवित्र भोजन के लिए धन्यवाद। आज ये प्रभु जब वो हमारे बीच में है, हाँ पिता आज तो द्वार दिलों के अंदर प्रवेश कर, अपने दिलों को खोले धन से, धन्यवाद करें मन से और कहे मैं तेरी बातों को मानूंगा प्रभु, मेरी मत बुद्धि खोल दे, मेरी बंद करी हुई बुद्धि को खोल दे प्रभु, मैं तेरे प्रकाश में चल सकूं, मैं तेरे वचन में आगे बढ़ सकूं, ऐसी कंपा मांगे। धन्यवाद करते हैं प्रभु, प्रार्थना चरणों में ग्रहण योग्य बना, हम बेटे हमारे जीवन से अपने नाम की महिमा ऐसी